नमस्कार। आज के कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से जो तीसरा कहानी है खून की रिश्ता, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है खून की रिश्ता, इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पाठ यहाँ तक हुआ था कि वीर जी अपने सगाई ₹1.25 में डलवाने चाहते थे और वो अपने सिर्फ सगाई में अपने बाबूजी इस सगाई में जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे, इसके बारे में भी अपना इच्छा प्रकट करते हैं। और माँ अपने बेटे की सगाई धूमधाम से करने चाहती थी। पिता भी बताते हैं कि रिश्तेदारों को लेकर सगाई के घर जाने के लिए। तब वीर जी बाबूजी को अपने सिद्धांतों को याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि आप ही कहा था कि शादी में पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते, इसलिए मेरा शादी भी ₹1.25 में डलवाना चाहिए। और मंगलसेन को, वो वीर जी के दूर के रिश्तेदार थे, मंगलसेन को भी वीर जी के सगाई में जाने की बहुत ललक उठता था, उसको भी बहुत इच्छा था। और वो मंगलसेन अपने हैसियत पर हमेशा नाज करता था। वे सपने देखते हैं, वे बैठकर सपने देखते हैं। उस सपने में वो वीर जी के सगाई में जाने की सपने देखे थे। और बाबूजी जब मंगलसेन का अपमान करते हैं तो माँ जी उन्हें समझाती है कि बाबूजी से सिर्फ अगर हम कम से कम अपने नौकरों के साथ तो अपने खून की रिश्तेदारों से, रक्त संबंधियों से इस तरह बर्ताव ना करो। जब मंगलसेन बाबूजी के साथ सगाई जाने का इच्छा प्रकट करते हो तो बाबूजी कहते हैं आगे जरूरत हुआ तो पड़ जाए तो तुम्हें ले जाऊंगा। और इस बात से वीर जी को अपना चाचा पर, जब बाबूजी मंगलसेन को अपमान करते हैं, इस अपमान को देखकर वीर जी का मंगलसेन पर दया आता है। वो दया से मंगलसेन को भी अपने सगाई डलवाने के लिए बाबूजी के साथ जाने के लिए अपना इच्छा प्रकट करता है। और इस तरह बाबूजी भी इस विषय को सुनते ही सब को गुस्सा आता है। माँ जी और वीर जी के पिता को, बाबूजी को भी गुस्सा आता है। कोने में संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से झट बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने राइस भाइयों को छोड़कर उस मरदूत को साथ ले जाइए। सारा शहर क्या करेगा, वो तू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, अभी तो आप कह रही थी कि नहीं ये मंगलसेन अपना खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? अब चाचा जी गरीब है इसलिए आप कह दिया कि उसे नहीं ले जाने। इस तरह बर्ताव करते हैं आप, वो गरीब है इसलिए आप सब मंगलसेन को अपमान करते हैं। और मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, यह भी जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाए। इसके साथ साथ संबंधियों को भी लेकर जाने के लिए वो अपना अभिलाषाएं व्यक्त करती है। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ और इस बहुरूपियों को साथ लेने से क्या अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाए। वीर जी परेशान होते, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। और बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में सन्नाटा छा गई, चुप्पी छा गई, साइलेंट आता है। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यो तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दे जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं। सबसे पहले माँ ने हार मानी, सबसे पहले बेटे के साथ माँ ने हार मानी, अपना हार वो
इनका उसको इच्छा वो कहती है लेने के लिए, वो अंत में क्या होती है उसको वीर जी के साथ वो हार मानती है और क्या बुरा कहता वीर जी का इच्छा को वो सपोर्ट देती है। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं, लेकिन मेरे बेटे का विचार बहुत ऊंचे है, क्योंकि आजकल के लड़के ने क्या अपने शादी के लिए अपने माता पिता से बहुत पैसा लूटता है, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ अपना सरल विवाह करना चाहता है। वो सिर्फ 1.25 रुपयों में अपना सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। वो अपने पति से कहती है आप मंगल सेन को अपने साथ ले जाइए, अकेले जाने से वो अच्छा है, उसे ले जाने से आपको भी कुछ समाधान होंगे। और आगे बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। वो भी हार गया। इसका मतलब ये बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। बाबूजी भी हार मानकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जा संतू, मंगल सेन को कहा तैयार हो जाए। माँ जी ने कहा, माँ जी ने संतू से कहती है जा मंगल सेन को तैयार होने के लिए कह दो। मनोरमा चाकुटी भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मनोरमा वीर जी के कमरे में जाकर बताया कि बाबूजी भी मंगल सेन को अपने साथ सगाई घर जाने लेने के लिए वो मना कर दे, वो मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वो कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। जब मंगल सेन को मालूम हुआ, पता चला कि बाबूजी अपने साथ मुझे भी सगाई के घर ले जाने वाले हैं, इस कर उसे मालूम होने के बाद वो क्या करता है, वो कोठरी में उछलने लगता है और चक्कर लगाता है। इसका मतलब खुशी से रहना, बहुत खुश होता है उसे। इसे सुनकर बहुत खुश होता है। बदन का चटाक बर्फ खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। उसे चाहता कि वो पहले संतू से शर्त लिया था। क्या शर्त? संतू पहले कहता है कि आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे, लेकिन बाबूजी मंगल सेन कहता है मुझे ले जाएंगे। इस तरह उन दोनों के साथ बातचीत हुआ था। उसके लिए वो शर्त भी, इसके लिए वो 2 रुपए का शर्त भी लगी थी, शर्त लग जाती, इसके लिए 2 रुपए का शर्त भी लग जाती थे। और इसके बारे में वो सोचता है संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले, और क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी ये भी कौन? मुझसे बड़ा संबंध कोई नहीं है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी इस करके करता डरता है, और कौन है? इसलिए वो बहुत घमंड आता है उसे। वो कहता है मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसी और को किसको ले जाएंगे? मैं हूँ इस घर का, मैं और बाबूजी इस घर का करता धरता है, और कौन है? इसलिए ही मुझे ले जा रहे हैं। अपने बड़प्पन पर वो जितना ही अधिक वो इस बात पर सोचती, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता है। वे भी गर्व भी करने लगता है। उसे सिर्फ मंगल सेन को साथ ले जाने से मंगल सेन को बहुत गर्व आता है, घमंड आता है। आखिर उसने कोने में रखी सूटकेस को खोला और कपड़े बदलने लगा। वो तैयार होने लगा सगाई डलवाने के लिए, उसका लड़की के घर जाने के लिए वो तैयार होने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। घंटों बीतने का बाद मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आता है तो माँ जी का दिल बैठ गया मतलब बैठने लगता है। इसे देखकर उसको
क्रोध आता है, सूरत देख लेकर समाधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के, ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके दागे निकले रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ का रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपना रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। माँ को मंगलसेन तैयार होकर आता है। इसे देखकर माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो पहले ही मंगलसेन कुरूप थे, और अब ये सूरत लेकर, ये कुरूप को लेकर संबंधियों के घर जाएगा। यही सूरत लेकर संबंधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर काकी पगड़ी है, उसके सिर पर काकी पगड़ी है, नीचे मैली कमीज है, गंदा कमीज है, उसका नीचे गंदा कमीज पहने हैं, और ऊपर काकी फौजी कोट पहने हैं जिसके दागे निकल रहे हैं। इसका दागे मतलब इसका कोट का थ्रेड निकल गए हैं, और नीचे धारीदार पाजामा है, और पाजामा पहना है, और मोटे मोटे काले बूट है, मोटे मोटे काले बूट पहन रखी है। माँ का रुलाई आ गई। इसे देखकर माँ को रुलाई आता है, पर यह अवसर रोने का नहीं था। लेकिन इसे देखकर माँ जी को रुलाई आती है, फिर भी यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। अपने रुलाई को सहकर, रोते हुए आंसुओं को सहकर वो आगे आती है। आगे आकर माँ ने अपने दिल को समझाने हुए शुभ कार्य में कुछ ना कहने के लिए मना करके वो मनोरमा से कहती है, अपने आप को समझाते हैं। मनोरमा जा बाई की अलमारी में से एक दूल्हा पाजामा निकला, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं है। और अपने आप को समझाते हुए मनोरमा से कहती है माँ जी ने, जा बाई की अलमारी से एक दूल्हा पाजामा, दूल्हा मतलब वॉश्ड, ये गंदे पैजामा पहने थे। इसे देखकर माँ जी ने मनोरमा से कहती है, तुम अपने बाई के कमरे जाकर एक दूल्हा वॉश्ड नीट पैजामा लेकर निकला। और फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, और बाद में बाबूजी के कमरे और मुंह करके बोलती है, सुनते हो जी, आपने एक पगड़ी इधर भेज देना। एक पगड़ी मतलब सिर में डालना हुआ एक पगड़ी भेज देना। टर्बन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी भी नहीं है, उसके पास कोई भी सही टीक का कपड़े भी नहीं है। वो टंग का मतलब सही तरह सा वो गंदा पायजामा है, बड़ा मोटा सूट है, बूट है, और वो फौज की खाकी कोट पहने है। इसे देखकर उसे गुस्सा आकर और मनोरमा से कहती है, तुम्हारे भाई के कमरे से एक अलमारी से एक वॉश्ड पैजामा निकलना, और बाद में बाबूजी से भी कहते हैं, सुनते हो, एक पगड़ी इधर भेज दो। और मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई, संतु बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया, और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची है। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटना के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांचन हो रहा था। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई और संतु बूट पॉलिश किया। आंगन के एन बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया, और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थी। मनोरमा बेटी के 2 सहेलियां भी वहां उसके घर आ पहुंची थी। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। मंगलसेन पहले ही छोटा था और शॉर्ट था, और अभी इससे भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, इसका सिर नंगा सिर, दोनों हाथ घुटना, इसका दोनों
हाथ क्या घुटना है, घुटना के बीच दो नीस, घुटना मतलब नीस के बीच, हाथ के नीस के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था, वो झुका के हुए लगता था, बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा था। वो उस दिन एक सपना देखा था, उस सपना में वो वीर जी के सगाई में जाने की सपना, वो वीर जी की सगाई में सगाई उस घर में, सगाई के घर की लड़की के घर में उसे आतिथ्य सत्कार हो रहा था उस सपने में। और चाचा जी उसे सभी संबंधियों से इंट्रोड्यूस कर रहे थे और वो दूध पीता था। वो सपना, वो सोचता है मेरा सब सपना साकार हो उठा है, साकार हो रहा है। संबंधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था और संबंधियों के घर में संबंधियों ने उसका अतिथि स्वागत करते हैं, उसका मंगलसेन का अतिथि स्वागत करते हैं। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा जल रहा था। संबंधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे, उसके आगे पीछे संबंधी घूम रहे थे। वो क्या सपना देखा था वो अब साकार हो रहा था। और एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से किससे कहा? मंगलसेन से कहता है और दूध लाओ, और भी दूध लेकर आओ चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगलसेन ने कहा हाँ, आधा गिलास ले आओ। आधा गिलास लाने के लिए, दूध लाने के लिए वो कहते हैं। संबंधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। संबंधियों में घर की ऐसी सजधज की मंगलसेन दंग रह गए। संबंधियों के लड़की वालों की घर देखकर उसे दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। बातों ही बातें हुए पूछने लगता है कि आपकी लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा लड़का एमए पास है जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। इस तरह उत्तर मिलता है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? मंगलसेन पूछता है घर का काम धंधा भी कुछ जानती है और वो सारा दिन किताबें ही पढ़ती रहती है। वो भगवान की कृपा से, वो कहते हैं भगवान से कृपा से वो घर की काम काज भी कर लेती है। और जी थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? जो सगाई होने वाली घर के काम पूरा नहीं सीखा। आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। उस समय संबंधी बादामों से भरे बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहिए। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। और आखिर सगाई डलवाने का वक्त आता है। संबंधी बादामों से भरे कितने ही ताल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखते हैं। बादामों से भरे पूरा ताल मतलब प्लेट को उसके सामने रखते हैं। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। बाबूजी ने हाथ बांधे हुए कहते हैं मैं तो सिर्फ 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहे। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। बाबूजी बता रहे हैं कि सगाई में हम सिर्फ 1.25 रुपये लेंगे, सिर्फ 1.25 रुपये में ही हम सगाई करेंगे। इस तरह बाबूजी लड़की के पिता से कहते हैं। आपको किस चीज की कमी है लाला जी? लाला जी हाँ बाबूजी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। आपको किस चीज की कमी है बाबूजी? पर हमारा दिल रखने के लिए, हमारा इच्छा से आपको कुछ चीज देते हैं, हम उसे स्वीकार कर लीजिए। उसे आप प्यार से स्वीकार कर लीजिए। इस तरह सगाई के घर वाले ने बाबूजी से
कहते हैं।